हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे बीएड पोर्शन 20 मार्क्स का पार्ट 2 जो कि पीजीटी में जो है वो आएगा। एचपी पीजीटी कमीशन में जो है वो आपका सिलेबस जो है उसमें आएगा। तो वो हमने फर्स्ट वाला टॉपिक कर लिया था, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज एक्वायरिंग प्रोसेस। आज हम करेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम। ठीक है, इसके अंडर आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम और बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम आता है, बट आज हम जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम अगले वाला करेंगे। तो देखते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके अंडर है वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। अब इंडियन नॉलेज सिस्टम की या इंडियन एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो बोलते जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक डाइवर्स है और विविध है। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें तो बोलते ये जो है वो हजारों वर्षों में विकसित हुए विषयों और परंपराओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। मतलब कि कई सालों से जो है वो ये विकसित हुए काफ़ी जो है वो उसमें सब्जेक्ट हैं और कई जो है वो इसमें ट्रेडिशंस हैं। ठीक है, तो ये बात करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बोलते जो हमारा इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी के अंडर जो है हम कल्चर है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हैं, ठीक है, संस्कृति की और वैज्ञानिक प्रगति में निहित भारतीय ज्ञान प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया बोलते। तो ये फिलॉसफी में जो है वो हम इसका अध्ययन करते हैं और यहाँ भारतीय ज्ञान प्रणाली के कुछ जो है वो मेन पहलू जो है वो दिए गए हैं। मतलब कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो है वो क्या क्या चीज़ें हम स्टडी करते हैं, तो वो देखते हैं थोड़ा डिटेल से। तो फर्स्ट आता है कि वैदिक नॉलेज। वैदिक जो है वेदास के बारे में आप लोग जानते हैं। तो वेदास जो है इसकी बात करें तो वेदास जो है वो आपका एंशियंट जो है वो सेक्रेड टेक्स्ट है। मतलब कि आपके प्राचीन ग्रंथ है भारतीय या वैदिक जो है वेद जो है वो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन पवित्र ग्रंथ हैं और ये भारतीय ज्ञान प्रणाली का जो है वो आधार माने जाते हैं। ठीक है, वेदों के अंदर अगर हम बात करें तो बोलते दे कवर क्या क्या वो कवर करते हैं, वे कवर करते हैं रेंज ऑफ सब्जेक्ट। काफ़ी सब्जेक्ट इसमें आते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट है इसमें? फिलॉसफी जो कि दर्शन है, एस्ट्रोनॉमी हो गया, खगोल विज्ञान, मैथमेटिक्स हो गया, लिंग्विस्टिक हो गया एंड रिचुअल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे वेदास जो है वो कवर करते हैं। एंड द वेदास आर कंसिडर्ड द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज इन द इंडियन ट्रेडिशन। मतलब कि सबसे पहले जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो है वो कंसिडर किया गया है वेदास को। नेक्स्ट है आयुर्वेदा। वेदास के बाद आता है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा जो है वो ये हमारा एंशियंट सिस्टम है ये भी, और ये किससे रिलेटेड है? मेडिसिन दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। मतलब कि आपका चिकित्सा, आयुर्विज्ञान चिकित्सा जो है वो उससे ये रिलेटेड है। आयुर्विज्ञान चिकित्सा की एक प्रणाली है। ठीक है, और जिसकी उत्पत्ति मतलब कि इसका ओरिजिन कहाँ हुआ है? इसका ओरिजिन जो है वो भारत में ही हुआ है। ठीक है, इट एम्फेसिस हॉलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ। अब ये क्या बताता है? बोलते ये प्राकृतिक उपचार मतलब कि हॉलिस्टिक अप्रोच ऑफ हेल्थ, फोकसिंग ऑन बैलेंस ऑफ बॉडीली सिस्टम थ्रू नेचुरल रेमेडीज, डाइट, लाइफस्टाइल। मतलब कि डाइट कैसा होना चाहिए, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो किस तरह से शरीर को जो है वो हेल्दी रखना है, तो वो आयुर्वेदा जो है वो हमें मतलब कि उसके ऊपर जो है ये केंद्रित है। तो आयुर्वेदा हैज़ इन्फ्लुएंस्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब ये इंडिया में ही ये फेमस नहीं है बल्कि सारे जो है वो मतलब कि पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो आयुर्वेद ने ना केवल भारत में बल्कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में भी चिकित्सा पद्धतियों को प्रभावित किया है। तो आयुर्वेदा जो है वो हमारा किससे? मेडिसिन से जो है रिलेटेड है, चिकित्सा से जो है वो ये रिलेटेड है। नेक्स्ट आता है योगा। योगा जो है वो हमारा मतलब हमारा कैसे हमने जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग रहना है, कैसे अपने आप को जो है वो स्वस्थ रखना है। तो योगा हो गया आपका शरीर को स्वस्थ रखना और मेडिटेशन हो गया आपका मन को स्वस्थ रखना। तो द नॉलेज सिस्टम ऑफ योगा एज आउटलाइन एंड एंशिएंट टेक्स्ट लाइक द योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। ठीक है, एंड फोकसेस ऑन फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। किसके ऊपर ये फोकस करता है? आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण का ये केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आपका योगा मतलब कि आपका शारीरिक और मेडिटेशन जो है वो आपका आध्यात्मिक से और मानसिक से जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, ध्यान और विभिन्न योगाभ्यासों ने स्वास्थ्य और सचेतना
सचेतनता को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफिकल सिस्टम। फिलोसफिकल सिस्टम में मतलब कि आपकी दार्शनिक प्रणालियाँ। इंडिया हैज़ बीन द बर्थ प्लेस ऑफ डाइवर्स फिलोसफिकल सिस्टम। इंडिया जो है बोलते कई विविध जो है वो दार्शनिक प्रणालियों का जो है वो मतलब सिस्टम इसमें आता है। जैसे हम बात करें तो इसमें वेदांता हो गया, नयना हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंडर आती है। वैशेषिक हो गया, मीमांसा है, सांख्य है, ये सारा जो है वो इसका जन्म स्थान जो है बोलते रहा है। और ये सारी जो फिलोसफिकल ट्रेडिशंस हैं, लाइक आपका जो मेटाफिजिक्स हो गया जिसको तत्व मीमांसा बोलते हैं, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, ठीक है, एथिक्स एंड द नेचर ऑफ एक्जिस्टेंस, ये सारी मतलब जो है वो आपका नैतिकता और अस्तित्व की प्रकृति से संबंधित इसमें जो है वो इन सब चीज़ों का जो है वो हमारा फिलोसफिकल सिस्टम है, इन सब चीज़ों का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का भी जो है वो विशेष स्थान है हमारे नॉलेज सिस्टम में, गणित और खगोल विज्ञान। तो प्राचीन भारतीय गणितज्ञों ने बोलते दशमलव प्रणाली के विकास और शून्य की अवधारणा और बीजगणितीय सहित महत्वपूर्ण योगदान जो है वो इसमें दिया है। आर्यभट्टा की बात करें तो उनका जो है वो जीरो का कंसेप्ट बताया जाता है और ब्रह्मगुप्त उल्लेखनीय खगोल शास्त्री थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है लिटरेचर एंड एपिक्स। लिटरेचर, साहित्य और महाकाव्यों का भी जो है वो हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में जो योगदान है। तो इंडियन लिटरेचर में क्या क्या आता है, इंक्लूडिंग द एपिक, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके पवित्र ग्रंथ जो है वो इसमें इंक्लूडेड है। कन्वेड मोरल, एथिकल एंड फिलोसफिकल टीचिंग जो है वो हमें ये दार्शनिक शिक्षाएं जो है वो दी गई हैं। The Puranas and Upanishads also contain a wealth of knowledge about mythology, cosmology and human conduct. नेक्स्ट बात करें आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कला और वास्तुकला, ठीक है, तो कला और वास्तुकला की झलक भी जो है वो हम इंडियन नॉलेज सिस्टम में देखते हैं। रिमार्केबल अचीवमेंट्स हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की एंड सीन इन स्ट्रक्चर लाइक द एंशियंट टेम्पल। ये आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, एंशियंट टेम्पल्स में हो गया, इंट्रिकेट स्कल्पचर, ठीक है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स, ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब आपको जो है वो मंदिरों वगैरह में जो है वो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर को है देखने को मिलता है, उभरा हुआ हम देखते हैं उसमें। ठीक है, जो प्राचीन मंदिरों, जटिल मूर्तियों और शास्त्रीय नृत्य रूपों जैसी संरचनाओं में देखी जाती है। तो ये सबको पता है। ठीक है, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत प्रारंभिक भारतीय वास्तुकला का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक जो है वो भाषा और भाषा विज्ञान का भी जो है वो विशेष स्थान जो है वो माना जाता है। पाणिनि की बात करें तो एक प्राचीन बोलते भारतीय व्याकरणविद पाणिनि ने अपने कार्य अष्टाध्यायी में संस्कृत व्याकरण के नियमों का पाणिनि जो है वो उनकी रचना है, मतलब अष्टाध्यायी में जो है वो उन्होंने संस्कृत व्याकरण के नियमों का जो है वो बोलते क्या किया है उसके बारे में बताया है। ठीक है, एंड भाषा विज्ञान में उनका योगदान जो है वो प्रभावशाली बना हुआ है। एंड संस्कृत को स्वयं एक गहरी व्याकरणिक संरचना वाली परिष्कृत भाषा जो है वो माना जाता है। तो ये आपको पता है। नेक्स्ट आता है स्पिरिचुअल एंड विजडम ट्रेडिशन, आध्यात्मिक और ज्ञान परंपराएं। अब आध्यात्मिक जो है वो हमारे अध्यात्म से रिलेटेड, तो आध्यात्मिक और ज्ञान परंपराओं का भी जो है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में विशेष स्थान है। भारतीय ज्ञान प्रणालियां जो है वो आध्यात्मिक विकास और आत्म प्राप्ति पर जो है वो जोर देती है। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म सहित जो है वो कई आध्यात्मिक परंपराएं भारत में ही जो है वो उत्पन्न हुई है, जो कि बोलते क्या बताती है, नॉन वायलेंस के बारे में जो है वो उसके ऊपर जोर देती हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम की अगर हम बात करें पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों की, तो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम इसमें आता है। लोक परंपराएं आती हैं, इंक्लूडिंग इसमें फोक ट्रेडिशन आ गई, मतलब कि संगीत हो गया, नृत्य हो गया, ठीक है, डांस, ठीक है, कारीगर कौशल सहित स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ, ये सारी जो है वो भारतीय सांस्कृतिक ताने बाने का ही एक अभिन्न अंग जो है वो मानी जाती है। और भारतीय इंडियन नॉलेज जो है वो अक्सर जो है वो पीढ़ियों से जो है वो चला आ रहा है, आज की ही बात नहीं है। इंडियन नॉलेज सिस्टम या इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो आपका कई पीढ़ियों से जो है वो भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली जो है वो चली आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन कंक्लूजन, तो भारतीय ज्ञान प्रणाली जो बोलते लगातार जो है वो उसकी डेवलप हो रही है, विकसित हो रही है, जिसमें आधुनिक प्रगति प्रारंभिक ज्ञान का की पूरक है। अभी जो है वो आधुनिक प्रगति जो है वो हम देख रहे हैं और समकालीन प्रथाओं के
साथ जो है वो पारंपरिक ज्ञान का एकीकरण वैश्विक समझ और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता रखता है। तो आज हमने किया कि इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे, जो कि हमारे दो चीज़ें जो है वो यहाँ पर दी हैं। फर्स्ट है आपका कौन सा है, वैदिक, फर्स्ट है वैदिक एजुकेशन सिस्टम और सेकंड है बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, रोज जो है वो आपको इस तरह से एक एक टॉपिक जो है वो मिलता रहेगा। ठीक है।